बात करते हैं ऑपरेशन चेतना की। रेस्क्यू टीम ने अभी तक करीब 10 फीट से ज्यादा सुरंग बना ली है, लेकिन इसके बावजूद भी बोरवेल नहीं मिला है। दोनों बोरवेल को आपस में कनेक्ट किया जाना है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौके पर मौजूद है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फ़ोन पे चर्चा की गई है। काम करते हैं तो अंदर क्या स्पेस कम होने की वजह से 2 आदमी एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घूमती है और वो उसकी वजह से न सांस ले पाते हैं और न आँखों में भी जो आई प्रोटेक्टर लगा रखा है उसके ऊपर भी पूरा डस्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा दिखने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो भी जवान वहाँ पे काम करता पड़ता है और नुकीले पत्थर है जिन पे लेट के और काफ़ी हेवी मशीन को चलाना पड़ता है, इसलिए बड्डी वाई ये काम करते हैं। आपके सामने इनकी जो हालत आप खुद देख सकते हैं। सर, एक तो जो है स्पेस बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बहुत कम स्पेस है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हम पोजीशन ठीक से नहीं बन पा रही है काम करने के लिए, और जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको हम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। और पत्थर जो है बहुत हार्ड है, रॉक हार्ड है। और श्रेयसी को लेकर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी अश्विनी यादव लगातार हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अश्विनी, पहले भी हम आपसे जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से सुरंग जो है वो बना ली गई है। 10 फीट तक सुरंग बना ली गई है, लेकिन अभी तक जो दूसरी बोरवेल है जिसमें वो बच्ची फंसी है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, उससे कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, वो नहीं मिली है। और अभी जो है जिला कलेक्टर को भी हमने सुना कि विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूर्ण करने की बात वो कह रही थी। आप मौके पर मौजूद है, क्या स्थिति आपको लग रही है, उसको लेकर जानकारी सबसे पहले दीजिए, अपडेट दीजिए। इंदु, लगातार ये कोशिश है कि कैसे उस बोरवेल को तलाशा जाए जिस बोरवेल में इंदु है। लगातार खुदाई चल रही है, लेकिन 10 फीट से ज़्यादा खुदाई करने के बावजूद भी वो बोरवेल नहीं मिला है जिस बोरवेल में वो बच्ची चेतना है। और इसके लिए लेफ्ट और राइट में खुदाई शुरू की गई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेफ्ट में या तो बोरवेल छूट गया है और खुदाई करते हुए टीम आगे निकल गई है, या फिर ऐसा हो गया हो कि राइट में कहीं बोरवेल छूट गया और टीम आगे निकल गई है। मुश्किलात जरूर हैं, परेशानी हो रही है। पूरा जो गुबार धूल का उठता है वो उनके आंखों पर जो गिलास लगा होता है जम जाता है, दिखने में मुश्किल होती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। लेकिन टीम लगातार काम कर रही है। एएसआई महावीर सिंह हैं जो लगातार इस टीम को लीड भी कर रहे हैं और खुद लगातार खुदाई कर रहे हैं। कल करीब 4 से 5 घंटे महावीर जी आपने खुदाई की। क्या परेशानी अब आ गई है, क्योंकि इस पूरा राजस्थान के लोग, बाहर के लोग देखना जानना चाहते हैं कितने लंबा ऑपरेशन चल रहा है। एक्सपर्ट टीम है, 5 अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाए गए। उन्होंने बताया कि आप जो खुदाई कर रहे हो ठीक दिशा में कर रहे हो। फिर कैसे हो रहा है कि बोरवेल कहीं साइड में रह गया? शायद नहीं सर, साइड में ऐसा नहीं है। ये बोरवेल छोटा बोरवेल नहीं है। ये बोरवेल की लंबाई जो अगर अभी फिलहाल अगर हम जोड़े तो कम से कम 100 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो साइड में नहीं है वो, हम डायरेक्ट सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और कोशिश है हमारी बहुत जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को ख़त्म करें। क्या लग रहा है अभी जो खुदाई आपने कर दी वो 10 फीट तक तो आपने पत्थर काटा है? हाँ, मतलब टोटल जो टनल का लंबाई अभी ऊपर से लेके और जो हम साइड में जो काट रहे हैं टनल का, तो काफ़ी लंबा हो चुका है ये। तो इसको मतलब बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम खत्म करें। अभी जब ऊपर नाप किया गया था शायद 7 फुट 9 इंच के आसपास उसका ऊपर से दोनों बोरवेल की दूरी है और नीचे जो दूरी है वो बड़ी है। हाँ, वो क्या है उसको हमारे मतलब सुविधा के अनुसार और जिस तरह हमको ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसकी कटाई कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हमारे सीनियर्स है और जो भी है उनसे भी हम सलाह लेते हैं, जो भी एक्सपर्ट है,
कि इस तरह ये हम लोग चल रहे हैं, तो वो लोग हमको गाइड करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे से आगे उसकी कटाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी एक जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि जो कटाई आपकी सारी टीम कर रही है, पत्थर बहुत कठोर भी है, लेकिन उस दिशा में कटाई करनी है जिस दिशा में जहाँ पर बोरवेल है, जो चेतना जिसमें है वो करीब 7 इंच नीचे आके 7 इंच 7.25 इंच का हो जाता है। तो वो जो लोकेशन है वो कैसे ट्रेस कर रहे हैं? हाँ, उसी लोकेशन को, क्योंकि अगर बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई है वो उसका साइज़ नीचे जाके काफ़ी छोटा है, और कई बार क्या होता है जो बोरवेल मशीनें होती हैं उनकी वजह से नीचे से भी कोई लेफ्ट राइट वो हो जाता है कुछ उसमें, उसकी वजह से क्या अब लास्ट अभी फाइनल हमारा वही चल रहा है कि उसको हम लोकेट कर लें और जल्दी से जल्दी मतलब एक गुंजाइश ऐसी है कि बोरवेल सही 90 डिग्री में बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकता है। हाँ, उसी की वजह से हमको परेशानी आई, क्योंकि जो हम लोग अगर हमारे बीच में बच्ची फंसी होने की वजह से उसके बॉटम को हम लोग नहीं, वहाँ से हमने मेजरमेंट नहीं कर पाए, इसलिए क्या बच्ची के जो खुदाई सामने से नहीं कर सकते, इसलिए उसको बचाते हुए हम नीचे से खुदाई कर रहे हैं। तो इस वजह से वो जो नीचे का भाग है वो दाएं बाएं है, तो उसको हम बहुत जल्दी वहाँ हम पहुँच चुके हैं नज़दीक, और उसको लोकेट करके वो जोड़ भी होगा जहाँ मिट्टी खत्म होती है, थोड़ा कंक्रीट खत्म होता है और फिर ज़्यादा कठोर चट्टान जहाँ से पत्थर शुरू होता है। हाँ, बच्ची जो फंसी हुई है वो पत्थर जहाँ से स्टार्ट होता है, कि वो बोरवेल बच्ची का जो बोरवेल जहाँ पत्थर स्टार्ट होता है वहाँ पे फंसी हुई है, और हमको क्या उसके नीचे से लेके और बच्ची को सेफ रखते हुए कटिंग करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कि अगर कोई मोटर कुएं में या बोरवेल में गिरी है उसको निकालना आसान है, कहीं भी होल करना हम 5 मिनट में कर सकते हैं, हमारे पास हर तरह की इक्विपमेंट है, लेकिन एक जिंदा आदमी को फंसा हुआ है उसको निकालने जाना, तो दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे चैनल में जवान जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जो आगे सामने है उसकी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना पड़ता है। इस वजह से ये समय लगता है, और उसको कटाई में जो समस्याएं आ रही है उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी कौन से उपकरण हैं जो काटने में आसानी से काम आ पा रहे हैं और बाकी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा चिपिंग हैमर है, मीडियम चिपिंग हैमर, क्योंकि जब छोटा वाला यूज करते हैं तो पत्थर कटता नहीं और उछल जाता है, और ज़्यादा बड़ा यूज करते हैं तो लाइन पोजीशन में यानी लेट कर 2 आदमी एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक आदमी उसकी मदद करता है, एक बड्डी दूसरा बड्डी उसको आगे से पिन को पॉइंटर को पत्थर पर रख के और उसको चलाते हैं, यानी बड्डी वाइज काम चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि उसमें भी कम से कम 27 kg का वेट है मीडियम चिप हैमर में, तो इतने हेवी इक्विपमेंट से यूज करने के बावजूद इस पत्थर को हम तोड़ पा रहे हैं। जब पत्थर टूटता होगा तो फिर बिखरता होगा, तो उसमें वापस उस सुरंग से बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, उसके लिए हमने पहले, अभी सुरंग लंबी हो चुकी है, तो पहले तो 2 आदमी उसको, एक आदमी बाहर कर देता था, एक आगे काम कर रहा है। अभी सुरंग लंबी होने की वजह से पत्थर काफ़ी हो जाते हैं, नुकीले भी है, तो पत्थर काटने के बाद उसको अपने पेट के नीचे खिसकाना होता है। पेट, अब सारे नुकीले पत्थर है, फिर भी सहन करते हुए पेट से फिर धीरे धीरे अपनी पाँव से उसको पीछे खिसकाते हैं। जो तीसरा बंदा हमारा हेल्पर बाहर होता है वो उन पत्थरों को बाहर करते हैं, और इस तरह हमारा काम बड्डी वाइज सबको समझा रखा और अपने बड्डी से एक उम्मीद सब जानना चाहते हैं कि कितनी और उम्मीद हम लगाएं कि बोरवेल मिल जाएगा? सर, उम्मीद तो हम जिस 5 दिन जब आए तब से हमारा उम्मीद है कि हम इस ऑफिस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, और हर पल हमारा यही रहता है कि हो सकता है इस हर घड़ी या हर पल हम इसको भी ख़त्म करने चाहते हैं। तो अभी लेफ्ट राइट काट रहे हैं या फ्रंट में भी काट रहे हैं? हम फ्रंट काट चुके हैं सामने, अब बाकी लेफ्ट राइट हम इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि एक्सपर्ट बीच में अभी हमने फिर मेजरमेंट किया, फिर एक्सपर्ट को भी, जो भी हमारे इंजीनियर सर थे उनको भी हमने लास्ट टनल में उतार के उनसे भी हमने राय लिया, फिर उन्होंने भी दिशा निर्देश दिया। यहाँ पे हमारे इंजीनियर वगैरह भी सारे बैठे हैं, कमिश्नर सर भी बैठे हैं।